मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर। एक वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कब्ज क्या है, कब्ज कितने टाइप्स का होता है और क्यों होता है। एक चीज जो बची वो है कारण क्या क्या है, क्यों कब्ज होता है। टाइप स्पेसिफिक अगर हम कहें, सबसे कॉमन कब्ज जो टाइप्स 3 डिवाइड किए गए हैं मोटा मोटी, उनमें सबसे कॉमन कब्ज है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। यानी कि आपको रूटीन दिनों में, अधिकतर दिनों में पेट साफ होता है, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाने से खान पान में आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। ये नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन है। नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में हम कहते हैं कारण बड़े स्पेसिफिक हैं और उन कारणों का उपाय कर देने से इलाज भी बड़ा आसान। यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में आपको पेट साफ ना होने के कारण है कि आपकी आंत तो ठीक से काम कर रही है, लेकिन आप मैदा बहुत ले रहे हो, आप फाइबर कम ले रहे हो, आप पानी कम ले रहे हो, आप लाल मिर्च जैसी चीजें जो आंत को सुस्त कर रही हैं उनको ज्यादा ले रहे हो, आपकी एक्टिविटी कम है, आप चल फिर कम रहे हो, या आप बहुत तनाव, या आप व्रत उपवास बहुत कर रहे हो, खाने का समय नियमित नहीं है, अनियमित समय पे खाना कर रहे हो। ये सब नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन के कारण। दूसरा जो कॉन्स्टिपेशन है वो है स्लो ट्रांजिट। स्लो ट्रांजिट ट्रीटेबल नहीं होता है, इलाज के लिए नहीं होता है, क्योंकि स्लो ट्रांजिट में मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा होता है। बेसिकली मरीज को बस 3 से 4 दिन में स्टूल हो रहा है, जो कि उसकी आंख की स्लो एक्टिविटी की वजह से होता है। तो इसमें बहुत अगर इरिटेशन नहीं होता है तो हम बहुत कुछ इलाज की जरूरत नहीं रहती है, मरीज कंफर्टेबल ही होते हैं। अक्सर अगर वो परेशान होते हैं तो हम उनको थोड़ा सा आंत की मोटिलिटी बढ़ाने वाले एजेंट्स देते हैं, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज जो आती है, तीसरा कारण हम कहें तो पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया, जो सबसे मैं कहूँ कि कठिन कॉन्स्टिपेशन है, जो सबसे इरिटेटिंग कॉन्स्टिपेशन है। उसके कारण क्या क्या होता है, आपकी स्फिंक्टर्स जो है, जो कि स्टूल होने को कंट्रोल करते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जिस स्फिंक्टर को खुलना चाहिए वो खुल नहीं रहा है, जिसको बंद रहना चाहिए वो बंद नहीं हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन का अभाव हो रहा है स्टूल पास करने में। ये सबसे ज्यादा परेशान कर। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, उम्र हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी मांसपेशियों में इंजरी, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान महिलाओं में, एडल्ट्स में, पुरुषों में भी कभी कभी कुछ इंजरी उस एरिया में हो जाना, या इस तरीके की बनावटी डिफेक्ट जो वहां पे चीज को ठीक से कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं। इसमें सबसे जो काम करता है वो काम करती है थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज, और जिसको हम कहते हैं कि चीजों को सिखाना, यानी कि लोगों को उसके लिए ट्रेन किया जाए। ट्रेनिंग जो इसमें होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। किस तरीके से हम जाएं, इस तरीके से बैठे, ये पोजीशन लें, इस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करें, ऐसे रिलैक्स हो, तब जाकर के स्टूल हो। तो कारणों की हम बात करें, सबसे कॉमन यानी मेजोरिटी पॉपुलेशन में नॉर्मल ट्रांजिट के कारण है खाने की कमी, पानी की कमी, फाइबर की कमी, अत्यधिक वसा युक्त भोजन ले लेना, बहुत ज्यादा मैदे से बना हुआ आइटम ले लेना, लाल मिर्च का सेवन ज्यादा करना, तेल का ज्यादा सेवन करना, कम एक्टिविटी करना। स्लो ट्रांजिट जिसका कोई कारण नहीं होता, आंत इनहेरेंटली थोड़ी सुस्त होती है, उसके बारे में। और तीसरे जो है पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया, जिसके कारण बड़े टिपिकल होते हैं। इसके अलावा कुछ कारण, जैसे कि आंत में कोई रुकावट पैदा होना, यानी आंत धीरे धीरे सिकुड़ रही है, ये ऑर्गेनिक कारण है जिसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा लीवर की कमजोरी कभी कभी पेट साफ ना होने देने के कारणों में मुख्य कारण आती है। इसके अलावा किडनी के रोगियों में भी, किडनी के भी स्लो हो जाने से, ठीक से ना काम करने से, और थायराइड ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और प्रेगनेंसी ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ कारण है जो कि आपकी आंत को सुस्त करके, आंत को ठीक से काम न करने देने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के इन कारणों में से कुछ कारण ऐसे हैं जो पता लग जाने से बहुत अच्छा इलाज संभव होता है, यानी एकदम जड़ से चीज चली जाती है। तो यदि आप कॉन्स्टिपेशन से लंबे समय से पीड़ित हैं, शॉर्ट टर्म से भी पीड़ित हैं, तो उसको क्रॉनिक ना होने दें, तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, कारण खोजने की कोशिश करें कि यदि आपको कारण मिल जाता है तो आप तुरंत उसको इलाज में जाएं और तुरंत उससे निदान पाए, इस जिद्दी समस्या से निदान पाए। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर पर आपकी कब्ज संबंधी इन समस्याओं के कारण जानने और उसके समुचित उपचार में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई समस्या होने से आप मुझे